अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में मैंने गाइड किया था कि हमारा एंटायर एड सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। हम टेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन एंड देन स्केलिंग द कैंपेन्स। तो आज हम देखेंगे कि हमने टेस्टिंग फेज़ में क्या करना है। अब टेस्टिंग कैंपेन्स जो हैं वो 3 तरह की वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिव एसेट। क्रिएटिव एसेट आपकी ग्राफ़िक्स हो सकते हैं, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोग्राफ़ी हो सकती है। सेकंड चीज़ आपका प्राइमरी टेक्स्ट है और हेडलाइन है। आई विल शो यू शॉर्टली ये क्या होते हैं। ये वो टेक्स्ट है जो इमेजेस के ऊपर या बिलो द इमेज जो फेसबुक के इंटरफेस पे शो होता है। दीज आर दोज टेक्स्ट यू कैन चेंज देम एंड टेस्ट व्हिच वन वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। सो फॉर दैट लेट्स गो राइट इनटू इट। सबसे पहले आपने अपना मेटा बिजनेस स्वीट पे जाना है एंड वहाँ से चूज़ द प्रोफाइल दैट यू वांट टू सेट अप एन ऐड फॉर, जो आपके क्लाइंट की है या आपका अपना अकाउंट है, जैसे भी है। यहाँ पे आप एड्स मैनेजर में जाएँ। Okay. So go to your ads manager, click on campaigns. तो यहाँ से आप एक न्यू जो कैंपेन है वो क्रिएट करेंगे। लेट मी अश्योर यू द टेस्टिंग कैंपेन सिर्फ और सिर्फ हम एक इट्स बेसिकली जस्ट फॉर टेस्टिंग। इसमें हम अपने वेरिएबल्स कम से कम रखते हैं। या बेस्ट है अगर आपका जो क्लाइंट है या आप खुद इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन बजट, या आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम करें जो बहुत एक एक्सटेंडेड टेस्टिंग फेज जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो क्रिएटिव टेस्टिंग इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू फाइंड आउट व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, ताकि आपका जो बजट है वो उतना ही यूटिलाइज हो जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है। आप इस मेथड को लेके अपनी एग्जिस्टिंग कैंपेन्स पे भी चला सकते हैं जो ऑलरेडी रन कर रही हैं, तो वो परफेक्ट है। इसके लिए आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है ना आप अपनी कैंपेन्स में देखेंगे अगर आप टेस्टिंग करें। तो इसमें हम एक कस्टम रूल भी सेटअप करते हैं जो कि हम इसको बाद में देखेंगे कस्टम रूल सेटअप किस तरह से करना है। ठीक है। उसमें ये है कि जी कस्टम रूल हम ये सेटअप करते हैं कि 500 इम्प्रेशंस के बाद हमारी ऐड जो है वो रुक जाती है, चाहे हमने जितना भी बजट रखा है। आई विल शो यू शॉर्टली। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू क्रिएट कैंपेन हियर, और यहाँ पे हम अपना जो बाइंग टाइप है वो सेटअप करेंगे कि जी हम ऑक्शन कर रहे हैं या रिजर्वेशन कर रहे हैं। इसको हमने ऑक्शन में ही रखना है। ठीक है। और कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक है। वी जस्ट वांट टू सी कि हमें हमारा क्लिक थ्रू रेट क्या है। हमने बस इतना देखना है कि हमें क्लिक जो हैं वो आ रहे हैं या नहीं, और किस कैंपेन पे किस क्रिएटिव एसेट पे हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो ट्रैफिक आ रही है, बेस्ट इंप्रेशंस आ रहे हैं। सो विल क्लिक ट्रैफिक हियर एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, ये रिकमेंडेड सेटिंग्स जो हैं ये मेटा की तरफ से आपको बार-बार नज़र आएँगी, यू विल सी देम। ये बेसिकली मेटा का तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है आपसे यूटिलाइज़ कराने का। सो कहीं पे भी अगर डिफ़ॉल्ट पे आपको कोई भी सेटिंग मेटा की तरफ से है तो उसको आपने प्लीज़ अनचेक कर देना है। अभी मैंने कर दिया। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन में जाना है। आगे थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऐसे बहुत पॉइंट्स आएँगे जहाँ पे मेटा ने अ, अपनी जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सेट किया होगा एंड वी हैव टू एडिट इट एंड चेंज इट, ताकि हमारे जो बजट है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है। तो मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन में यहाँ पे जाके वी विल क्लिक कंटिन्यू। लेट्स सेट दिस अप। ओके। फर्स्ट थिंग यू नीड टू सेट अप कैंपेन नेम। अब कैंपेन नेम की पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस आफ्टरवर्ड्स, बट फॉर नाउ सिंस दिस इज demo campaign, I'm not actually gonna be running this. So I will do SZ here, which is my company name. Then I will write demo and testing and creative testing. Okay. सो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका कैंपेन नेम होता है, देन आपके एड सेट आता है, देन आपका जो है आप एड लेवल पे जाते हो। अभी ये हमारे फर्स्ट कैंपेन टाइप है। ठीक है। व्हिच इज़ स्किल ज़ोन, डेमो, टेस्टिंग, क्रिएटिव। लेट्स नेम इट 001। ओके। सो ये हमारी जो कैंपेन टाइप है ये क्लियर हो गई है। इसमें हमने अभी के लिए जो है वो कोई कुछ भी और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज कैंपेन बजट जो है ये सब कुछ आपने ऑफ ही रखना है। अभी इस पॉइंट पर आके हम बजट वगैरह सेट नहीं करेंगे। सिंपल हमने एक कैंपेन नेम जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। आई एम गोना क्लिक नेक्स्ट। ओके। अब हम एड सेट वाली स्टेज पर आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे वी हैव टू डू डेमो, क्रिएटिव, टेस्टिंग, एड सेट। ओके। सो अच्छा,
अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे कहाँ पे आपने अपनी कन्वर्जन जो है वो लेके जानी है। हम वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं बिकॉज़ हमारा शॉपिफ़ाई स्टोर है, जिन क्लाइंट के लिए मैं काम कर रही हूँ उनका शॉपिफ़ाई स्टोर है। सो बेसिकली वी विल क्लिक वेबसाइट हियर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स इसको इधर ही रहने दें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट हम वी विल कीप इट एज़ इट इज़। डायनामिक क्रिएटिव ऑफ रहने दें। डेली बजट पे आते हैं तो हम यहाँ पे व्हाट आई लाइक टू डू इज़ फॉर टेस्टिंग आई लाइक टू सेट इट अप एज़ अ $100। अब इसमें ये है कि ये पूरा यूटिलाइज़ नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़, क्योंकि हमने अपना कस्टम रूल लगाया हुआ है, व्हिच आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि आप अपनी कैंपेन पे कस्टम रूल किस तरह से लगा सकते हैं कि एक सर्टेन इंप्रेशंस आने के बाद या सर्टेन क्लिक्स आने के बाद जो है ना वो कैंपेन कैसे ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हो आप। हम अपना बजट $100 रखेंगे और होपफुली इतना यूटिलाइज़ नहीं होता, बट दिस इज़ द बेस्ट एज़ पर माय एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन। और स्टार्ट डेट को अभी छोड़ दें, इट डज़न्ट हैव टू फोकस ऑन दिस ऑन द एड सेट लेवल। ओके, सो यहाँ पे हम आ गए लोकेशंस पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन जो है ना वो सेटअप करनी है। फॉर नाउ माई फॉर माई क्लाइंट वी आर वर्किंग ऑन US, सो आई मेक श्योर दैट वी एड दैट लोकेशन। ओके, ओके, सो अनदर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई लोकल बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से कि आप आपका कोई क्लाइंट है, उनका बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क बेस्ड है और आपको मार्केट ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क की चाहिए, तब डू नॉट as per my experience, do not add a national audience. Do not add a targeted audience, instead add a national audience, that's better। उसमें ये है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगी और आपका बजट कम लगेगा। अगर आप एक सर्टेन एरिया को टारगेट करोगे तो आपका बजट जो है वो ज़्यादा लगेगा, एंड एज पर माई एक्सपीरियंस बहुत कम डिफरेंस है जो आपको नज़र आएगा इन दोनों कैंपेन्स में। सो इट्स बेटर टू रन नेशनल कैंपेन। ओके, and when it comes to age, I definitely like to set this up, minimum age 18 is definitely preferred। you have to see कि कहीं पे मेटा ने अपना कोई डिफ़ॉल्ट सिस्टम तो नहीं ऑन किया, दे आर ऑल ऑफ, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि आपके फिर बजट जो है वो गलत जगह पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑडियंस कंट्रोल्स, एडवांटेज ऑडियंस है जिसकी मैं बात करी थी, ये देखें इसमें ऑडियंस जो है ये मेटा की अपनी आ रही है। सो यू हैव टू चेंज दिस। ओके, यहाँ पे जाके अब हम अपना एज चेंज करेंगे। फॉर द मैक्सिमम एज आई ऑलवेज लाइक टू कीप दिस एट 64, नॉट 65 प्लस में मत जाएं, आपको डाटा नहीं मिलेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ओल्डर उनको पता नहीं होता वो किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं और वो कर देते हैं। सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ, अनलेस आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए या उन्हीं को मार्केट कर रहे हैं आप, तो वो एक अलग सिचुएशन है। बट फॉर दिस कैंपेन आई लाइक टू कीप इट एट 64, ताकि हमारी लीड्स जो हैं वो एज रॉ रहें जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जेंडर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, बट आई गेस ऑल इज़ फाइन फॉर अस। और प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं तो एडवांटेज प्लेसमेंट्स यहाँ पे भी आ रहा है, इसको हमने चेंज करना है। एडवांटेज प्लेसमेंट्स, एडवांटेज ऑडियंसेस, ये वो है जो मेटा की अपनी है। अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो इसका मैं माई रॉयल्टी वन नाम रख देती हूँ। इसको अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका बजट एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेट्स, यू शुड नो कि मेटा एक बिजनेस है और मेटा कॉन्टिन्यूसली आपसे पैसे निकलवाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके क्लाइंट का एक्स्ट्रा बजट जो है वो ना लगे, चाहे आपका अपना है चाहे आपके क्लाइंट का है। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट्स में भी एडवांटेज प्लेसमेंट देखें डिफॉल्ट में आ रहा है, इसको आप एडिट करो, मैनुअल प्लेसमेंट्स पे क्लिक करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे सारे प्लेटफ़ॉर्म आ रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे शो करना है, ठीक है? हमें सिर्फ़ हमने टेस्टिंग कैंपेन में अपने जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, अपने वेरिएबल्स को जितना कम रख सकते हैं, उतना बेहतर है हमारे लिए। इसमें हम सिर्फ़ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी ऐड शो कराना चाहते हैं और कहीं नहीं शो कराना चाहते। देन आ जाती है यहाँ पे प्लेसमेंट्स, ठीक है? हमें इंस्टाग्राम की प्रोफ़ाइल फ़ीड, इंस्टाग्राम फ़ीड के अलावा और फ़ेसबुक फ़ीड के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? सो वी कैन टर्न टर्न एवरीथिंग ऑफ फ्रॉम हियर, ठीक है? और सिर्फ हमें फेसबुक फीड को ऑन करना है, इंस्टाग्राम फीड को ऑन करना है। सेम गोज़ हियर, हमें कोई डाटा नहीं चाहिए स्टोरीज़ पे, किसी इन स्ट्रीम एडवर्टाइज़मेंट पे हमें नहीं चाहिए। हमारे वेरिएबल जितने बढ़ेंगे उतना हमारा डाटा ख़राब होगा। अ, अगर आप अपनी नॉर्मल कैंपेन चला रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ेशन की कैंपेन चला रहे हैं या आपकी फर्स्ट न्यू कैंपेन चला रहे हैं, वो टेस्टिंग कैंपेन नहीं है, देन यू कैन एक्सप्लोर दीज़ थिंग्स और आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ये स्टोरी पे दिखानी है, तो आप यू जस्ट क्लिक इट फ्रॉम हियर, इट विल शो देयर एज़ वेल। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सा प्रीव्यू भी आ रहा है, ठीक है?
लेकिन फॉर नाउ टेस्टिंग कैंपेन्स में हमने सिर्फ 2 कम से कम वेरिएबल रखने हैं, सो वी आर नॉट गोना डू दैट, ओके। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे कि हमारा सब कुछ जो है वो सेटअप है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेटा का रह गया। ओके, हमने अपना सेट कर लिया है, ऑडियंस कंट्रोल हमारा है, ठीक है, सेव्ड ऑडियंस हमने किया है, स्टार्ट डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वी गो नेक्स्ट और हम अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो एक डायनामिक बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एड नेम रखते हैं एस जी, आई वुड कॉल इट टेस्टिंग द इमेज टेस्टिंग ए। सो अच्छा, बेसिकली टेस्टिंग कैंपेन्स के लिए जो हम क्रिएटिव ऐसे टेस्ट करते हैं वो अराउंड 15 to 20 होने चाहिए, ठीक है। आई विल शो यू किस तरह से एक क्रिएट करना है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो है आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, और आप एटलीस्ट 15 to 20 क्रिएटिव एसेट्स जो है क्रिएट करें, डिफरेंट इमेजेस को एक्सप्लोर करें और देखें कौन सी आपके ब्रांड के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए बेस्ट वर्क कर रही है, ठीक है। सो फॉर नाउ दिस इज द वन कैंपेन, यू कैन ईदर नेम दिस वन और ए, आई लाइक टू गो विद ए। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ पार्टनरशिप एड, टर्न इट ऑफ। आइडेंटिटी के कहाँ-कहाँ पे शो होना है, हमने फेसबुक पेज हमारा लगा हुआ है, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना, आपने अपना बिज़नेस रखना है, ओके। सो क्रिएट ऐड जो है हम करेंगे, मैनुअल अपलोड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मेट है कि आपने सिंगल इमेज लगानी है, कैराउजल लगाना है, कलेक्शन लगाना है, ठीक है। कैराउजल का आई होप आपको आइडिया होगा, और डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो इकट्ठे कनेक्ट होकर आ जाती हैं, 7 to 8 इमेजेस यू कैन पोस्ट, इट्स लाइक अ, इट्स ऑल्सो वेरी मच इन ट्रेंड। बट वो आई बिलीव कि वो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेस्ट काम करता है, नॉट फॉर स्पॉन्सर्ड एड्स। सो फॉर दिस आई विल गो टूवर्ड्स सिंगल इमेज और वीडियो। मल्टी एडवाइजर एड्स जो हैं, ये इसको चेक ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें होता ये है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट किसी और की एड के साथ शो हो रही होगी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लाउड हो सकता है, तो उसको हमने टर्न ऑफ रखना है। वी जस्ट वांट शो आवर एड इंडिविजुअली, ओके। डेस्टिनेशन हमने अपनी वेबसाइट रखनी है, तो हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देंगे। आपका अगर कोई और प्लेटफॉर्म है, आप अमेजोन पे ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हो, वॉलमार्ट पे लेके जाना चाह रहे हो, तो कोई मसला नहीं है, आप वो जो है ना लिंक यहाँ पे कॉपी करके लगा दो। ये इनकी शॉपिफाई स्टोर है विच आई हैव क्रिएटेड फॉर देम, which we're still working on some few more changes, okay। यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम ये अपना वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, ठीक है। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ये देखो, तो मेक श्योर कि आपने ठीक डाला है, ओके। अच्छा, ब्राउज़र एड ऑन पे कोई बटन जो है यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। देन वी विल गो हियर, सेटअप क्रिएटिव। यहाँ पे आप, क्योंकि ये क्रिएटिव टेस्टिंग कैंपेन है, तो हम यहाँ पे अपना क्रिएटिव ऐड करेंगे। लेट्स से हमारी इमेज ऐड है, हमने इमेज डालनी है, वीडियो नहीं है, ठीक है। ये क्रिएटिव्स आप लोग अपने क्रिएट करोगे, ठीक है। आपका ब्रांड है, आपका क्लाइंट आपको खुद भी प्रोवाइड कर सकता है, आप उनके लिए क्रिएट भी कर सकते हो। ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर का काम है, आप चाहो तो यू कैन डू इट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। यहाँ पे सारा क्रिएटिव सेटअप आ गया। वी विल गो टूवर्ड्स मीडिया हेयर, क्योंकि यहाँ से हम अपनी इमेज और वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी अपने डेस्कटॉप में से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त अवेलेबल पड़ी हैं, आई विल यूटिलाइज वन ऑफ दीज। लेट्स से दैट आई वांट गो विद दिस वन, ठीक है। हमारी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए ये है। अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे जो 1:1 की रेशो आ रही है, आपने मेक श्योर करना है आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका डायमेंशन 1:1 में ही आप डाउनलोड करके लगाओ, क्योंकि अगर आप फेसबुक को कट करने दोगे, दे माइट कट फ्रॉम प्लेसेस वी डोंट वांट इट टू बी कट एट, ठीक है। सो आप, ये ओरिजिनल है, इसको मैं ओरिजिनल ही रहने दूंगी। सो आर प्रोडक्ट इज फ्लर्टिंग पेटल्स। So basically, this brand is unique blends of tea, hibiscus tea, rose petals tea, herbal green teas, blend of different flavors in teas, जो कि नेचुरली एग्जीक्यूट किए गए हैं, नेचुरली प्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं, और ये इसकी अब यहाँ पर आगे वही चीज़ जो मेटा खुद से इमेज जनरेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम स्किप एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। आई गेस वो हुआ नहीं है। Let's do this again. Backgrounds only.
इमेज वेरिएशन। अच्छा, कॉन्टिन्यूसली फेसबुक का इंटरफेस वैसे चेंज भी होता रहता है, सो बेयर विद मी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सब आपने ऑफ रखना है कंप्लीटली। ये सारी वही चीज़ें हैं जिसकी मैं आपको बात करी थी कि मेटा को आपने कंट्रोल नहीं देना इन चीज़ों का, आपके बजट में बहुत इशू आएगा, ठीक है। ये डिफरेंट आपको सजेशंस देगा, इसको आपने ऑफ रखना है, ठीक है। टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स, इमेज एनिमेशन, ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी टर्न्ड ऑफ। ओके, ठीक है। इसको हम यहाँ से डन कर देते हैं, ठीक है। हमारा मीडिया जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हमने यहाँ पे आ जाते हैं हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट में। अच्छा, अब क्योंकि ये एक क्रिएटिव टेक्स्टिंग कैंपेन है, इसमें हम प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन पे फोकस नहीं करें, तो इसको हमने सेम रखना है। प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन को सेम रखना है ताकि हमारे वेरिएबल्स चेंज ना हो। हमें क्रिएटिव की बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट को आप एक डिफरेंट कैंपेन में टेस्ट कर सकते हो, और जो हेडलाइन है उसको भी आप एक डिफरेंट कैंपेन में टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो लिख देते हैं, लेट्स से my royalty, their brand name, and unique blends of tea. So short, basically what it is. Okay. Gonna this. Oh, ये सब आपने नीचे जो है ना इसको इग्नोर करना है। अगेन ये जो मेटा का अपना जनरेशन है उसको आपने कम्प्लीटली इग्नोर करना है। कॉल टू एक्शन हमने लर्न मोर रहने देना है अभी के लिए क्रिएटिव टेस्टिंग कैंपेन्स में, ठीक है। यहाँ से आपने ये जो एडवांटेज क्रिएटिव हैं इनको आपने लाजमी जो है वो शट ऑफ कर देना है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर। अच्छा, ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग अगर आप मेटापिक्सल यूज़ कर रहे हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इस कोर्स की बताया था मेटापिक्सल क्या होता है। अगर आप मेटापिक्सल यूज़ कर रहे हैं, इस ट्रैकिंग को ज़रूर सेटअप करें, इट विल हेल्प यू। अगर आप नहीं करें तो जस्ट लेट इट बी, इट्स एन एडवांस स्टेज, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक क्रिएटिव टेस्टिंग कैंपेन जो है सेटअप हो गई है। इसको आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, आप इधर ऐड में जाएँ, इसको डुप्लिकेट कर लें ऐड को, ठीक है? सेम ऐड को डुप्लिकेट करें ओरिजिनल कैंपेन पे। अब इससे क्या होगा, आपकी एक और एडवर्टाइज़मेंट सेम इसके साथ बन जाएगी। अब आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ़ एक चीज़ आपने चेंज करनी है, जहाँ पे आपने अपना मीडिया जो है अपलोड किया है, वहाँ पे जाके अपनी एडवर्टाइज़मेंट जो है ना, वो अपनी जो इमेज है वो आप चेंज कर लें। उससे ये होगा कि आपकी एक सेकंड कैंपेन बन जाएगी। इस तरह आपके डिफरेंट क्रिएटिव एसेट जो है चेंज होते रहेंगे। आप ऐसे 15 टू 20 एड्स जो हैं उसको क्रिएट करें और टेस्ट करें और देखें कि आपको इंप्रेशंस जो हैं किस में बेस्ट आ रहे हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि कस्टम रूल किस तरह से सेटअप करना है ताकि 500 इंप्रेशंस के बाद आपकी एडवर्टाइजमेंट खुद रुक जाए, और फिर टेस्टिंग कैंपेन्स को आगे ऑप्टिमाइज कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।